क्या स्पॉटलाइट के लिए बादशाह डेस्परेट हो चुके हैं? हनी सिंह के कमबैक से डर गए हैं बादशाह? क्या जानबूझकर वो और ज्यादा रेलेवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं? और आखिरी सवाल, ये हर बार बादशाह भैया जो है वो ट्रोल काहे होते आते हैं? हेलो गाइस, आई एम युवराज एंड यू आर वाचिंग एंटरटेनमेंट बबल। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि बादशाह लोगों की नजरों में चुभ गए हो। इससे पहले भी बादशाह को लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़ा है, जो इसी वीडियो में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन अभी रिसेंट की बात करते हैं। हाल ही में बादशाह इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रहे हैं, मतलब बहुत ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस दुआ लिपा के लिए एक ऐसा ट्वीट किया जिसे देखकर फैंस भड़क गए। बादशाह ने दुआ लिपा के नाम के साथ दिल वाला इमोजी ट्वीट किया, तब उनके फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा कि अरे भाई साहब, ये बताइए कि उनके साथ कोई गाना वाना आ रहा है आपका? तो बादशाह सीधे सीधे जवाब दे सकते थे, लेकिन नहीं भाई साहब, तीर लेने की कुछ लोग की आदत होती है। उन्होंने लिखा कि मैं उनकी जगह उनके साथ बच्चा पैदा करना चाहूंगा। अब ये बात जो है वो फैंस को रास नहीं आई। उन्होंने तुरंत रैपर को इस कमेंट के लिए ट्रोल किया। जहां एक यूजर ने बादशाह से दुआ लिपा को बख्श देने की बात कही, वहीं दूसरे ने लिखा कि भाई, ओजेम्पिक की दवाई दिमाग के लिए भी ठीक नहीं होती है, इसका आज मैंने एग्जाम्पल देख लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ओजेम्पिक एक दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से टाइप 2 डायबिटीज के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन इसे कुछ मामलों में वजन घटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहे हो? नहीं समझे? देखिए, बादशाह के रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बाद से लोगों का कहना यह है कि उन्होंने इस दवाई का सहारा लिया है वजन घटाने में। फैंस से ट्रोलिंग झेलने के बाद बादशाह ने भी अपनी सफाई दे दी है। उन्होंने लिखा है कि मुझे लगता है कि सबसे प्यारी तारीफ होती है जब आप किसी महिला से इतना प्रभावित हो कि आप उसे अपने बच्चों की मां बनाना चाहें। लेकिन उनकी ये बात भी लोगों ने नकार दी और कहा कि भाई, ये तारीफ नहीं, इसे बदतमीजी बोलते हैं। ठीक है, वेल, इससे पहले भी बादशाह के करियर की सबसे पुरानी कंट्रोवर्सी में से एक है हनी सिंह संग उनकी लड़ाई। ये विवाद तब शुरू हुआ था जब रैपर ने हनी सिंह की बीमारी का मजाक उड़ा दिया था। हनी सिंह साल 2015 के करीब गंभीर रूप से बीमार हो गए थे, लेकिन जब उन्होंने वापसी की तब उन्होंने बादशाह को उनके बातों का जवाब भी दिया। हनी ने इशारों में बादशाह को नैनो और खुद को रोल्स रॉयस गाड़ी बताया था। दोनों की लड़ाई काफी हद तक बढ़ चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कई सारे डिस ट्रैक निकाले, जिसमें बादशाह ने कुछ ज्यादा ही निकाले, जिनमें उन्होंने एक दूसरे को खुद से बेहतर बताया। दोनों कई इंटरव्यूज में भी एक दूसरे के खिलाफ बोलते नजर आए। हनी सिंह ने कहा था कि बादशाह माफिया मुंडीर का हिस्सा नहीं थे, वहीं बादशाह ऐसा मानते थे कि वो उसका हिस्सा थे। दोनों के बीच ब्राउन रंग गाना को लेकर भी क्रेडिट की लड़ाई चलती रही। हनी और बादशाह के बीच विवाद जो है वो आज भी जारी है। दोनों अभी भी एक दूसरे से खुद को बेहतर बताते हैं। अगर आपको याद हो तो हनी सिंह का एक गाना आया था, ब्लू आइज हिप्नोटाइज, जिसमें हनी सिंह MJ5 के साथ जबरदस्त डांस करते हैं, लोग खूब पसंद करते हैं। लेकिन बादशाह कुछ साल बाद अपने गाने जुगनू में भी डांस करने की कोशिश करते हैं। लोगों ने उनके डांस का मजाक बनाया और ये कहा कि बादशाह भाई, आप कितनी भी काहे ना कोशिश कर लो, पर हनी सिंह की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन बादशाह को शायद ये बात जो है वो चुभ गई और उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मेशन पर काम किया और फिर अपने गाने गलियों के गालिब में ऐसा नाचा कि लोग हक्के बक्के रह गए। हर लाइन पर हुक स्टेप था, हर हुक लाइन के लिए एक यूनिक स्टेप था जो खूब पॉपुलर हुआ। इंस्टा पे हर दूसरा बंदा इस गाने पर रील बनाने लगा। अब बात करते हैं जनाब साल 2019 में आए बादशाह के गाने पागल की। देखिए, इस गाने ने YouTube पर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिस पर किसी को भी विश्वास हुआ ही नहीं। बादशाह के गाने पर एक ही दिन में 75 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ गए थे। इस गाने ने रैपर के करियर को पूरी तरीके से पलट दिया था जनाब। लेकिन इसी गाने ने उनके नाम जोड़ दी एक और कंट्रोवर्सी। उन पर इस गाने के लिए व्यूज खरीदने के आरोप लगे, जो बाद में सच साबित हो गए। मुंबई क्राइम ब्रांच रैपर से पूछताछ में इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने अपने गाने पर व्यूज लाने के लिए 72 लाख रुपए एक कंपनी को दिए थे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा व्यूज एक दिन में ला करके एक रिकॉर्ड बना पाए। सही है जनाब, पैसे से क्या कुछ नहीं हो सकता। खैर, वैसे बादशाह के गानों में फैंस उनके दमदार राइटिंग के कायल हैं ही, और वे अपने गानों में लिरिक्स को ऐसे लिखते हैं कि फैंस पहली बार सुन लेता है तो उसे पसंद आ जाता है, काफी कैची होते हैं। मगर उनका एक गाना सनक के दौरान ऐसा नहीं हो पाया। बादशाह के गाने के लिरिक्स पर फैंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे। होना बनता भी था, क्योंकि उन्होंने उसमें भगवान शिव का नाम इस्तेमाल किया था।
ठीक है, लेकिन उसी गाने में वल्गर शब्द का भी यूज किया था। बादशाह के गाने की एक धर्म गुरु ने निंदा की थी, जिसके बाद बादशाह ने एक बयान जारी कर लोगों की धार्मिक भावना को आहत करने के लिए माफी मांगी थी और अपने गाने के कुछ पार्ट्स को उन्होंने हटा दिया, कुछ को रिप्लेस कर दिया। कुछ महीने पहले बादशाह पर एक और धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप लग चुका है। उन पर केस भी दर्ज हुआ है। दरअसल पंजाब के बटाला में उनके खिलाफ एक FIR दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप था कि उनके गाने वेलवेटो फ्लो में चर्च और बाइबल शब्दों का आपत्तिजनक ढंग से इस्तेमाल हुआ है, जिससे ईसाई समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस मुद्दे को लेकर बटाला शहर में विरोध भी प्रदर्शन हुआ था। गोरखपुर जिले के गुरदासपुर क्षेत्र में स्थित बटाला में कई लोग सड़कों पर उतर आए थे और बादशाह के खिलाफ नारेबाजी की थी। प्रदर्शनकारियों ने गाने को तुरंत बैन करने की, बादशाह से माफी मांगने की मांग की थी। इतना ही नहीं, पिछले साल दिसंबर के महीने में पंजाबी सिंगर करण औजला के कॉन्सर्ट के लिए गुरुग्राम पहुंचे थे बादशाह, जहां फिर वो कंट्रोवर्सी का शिकार हुए थे। गुरुग्राम पुलिस ने रैपर का 15,500 रुपया का भारी चालान काटा था। दरअसल बादशाह करण औजला के कॉन्सर्ट की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान होता यह है कि उनकी गाड़ी सड़क से उल्टी दिशा में यानी कि गलत साइड में चल रही थी। जिस थार में बादशाह थे उसके चालान की पर्ची भी सामने आई, जिसमें रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने के लिए, उसके अलावा वायु प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने और खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने की बात भी शामिल थी। अब जनाब एक और सुनिए। उसी साल यानी 2024 में बादशाह के ऊपर उनके हिट गाने बावला पर भी केस हुआ था। उन पर एक मीडिया कंपनी ने आरोप ये लगाया था कि गाने के प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन पूरे होने के बावजूद भी बादशाह ने उनका पैसा चुकाया ही नहीं था। उन्होंने कई बार इस संबंध में उनको याद दिलाया कि भैया वो पेमेंट थोड़ा सा कर देते, मालिक पैसा वैसा दे देते, जेब खाली हो गया है। लेकिन बादशाह ने कोई जवाब ही नहीं दिया, जिसके बाद उन पर केस दर्ज किया गया। देखिए, बादशाह भले ही सुपरहिट गाने देने वाले रैपर हों, डीजे वाले बाबू से फेम हुए थे, काला चश्मा आइकॉनिक बना था, कर गई चुल हिट गया था, उनके कई सारे हिट गाने हैं, लेकिन उनके जिंदगी में विवादों की कमी नहीं रही है। चाहे दुआ लिपा वाला ट्वीट हो, हनी सिंह से झगड़ा हो, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गाने हो, बादशाह लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। एक सवाल आपसे पूछना है, आपको क्या लगता है कि बादशाह ये सारी जो चीजें करते हैं वो पब्लिसिटी स्टंट है, या फिर उन्हें इस बात का डर है कि हनी सिंह के कमबैक के बाद से कहीं उनका ऑरा फीका ना पड़ जाए? वेल, इस पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तुम सब्सक्राइब नहीं करते यार।